लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। कांग्रेस अब दक्षिण में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर पेंच सुलझते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए डीएमके के साथ सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग की। ये बैठक चेन्नई स्थित डीएमके हेडक्वार्टर अन्ना अरिवलय में हुई है। इसमें कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने इस बार डीएमके से 18 सीटों की मांग की है। पार्टी का दावा है कि 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से निकली थी। उसके बाद से राज्य में कांग्रेस का आधार तेजी से बढ़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन में राज्य की 39 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था। यूपीए गठबंधन की 7 पार्टियों को राज्य में 38 सीटें मिली थी। डीएमके 20 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जीती। वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 8 पर जीती थी। 10 सीटें अलायंस के अन्य दलों के खाते में गई थी। सिर्फ 1 सीट पर यूपीए गठबंधन को हार मिली थी और ये सीट एआईएडीएमके के पास गई थी। तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई है। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवादों के बीच शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा था कि इंडिया को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट बंटने नहीं चाहिए। हम सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमें बीजेपी को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।